हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति चल रहा था, प्रश्नावली 10.4 पढ़ाना था। उसके लिए जो टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। हालांकि कहा जाता है कि ये आपके सिलेबस से इस वर्ष के लिए निकाल दी गए हैं, लेकिन चूंकि हम पढ़ा रहे थे हमने कहा कि चलो इसे फ्लो में पढ़ा देते हैं, बात ही खत्म करते हैं। टॉपिक पूरे क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ताकि आगे भी जो भी व्यक्ति देखे उसके लिए कुछ परेशानी ना हो। टोटल 3 सर्वसमीकरण है, उसको यहाँ पे प्रूव किया गया, लेकिन हमारे लिए प्रूव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें बस इसको याद कर लेना ही है, बस इतना काफ़ी होगा। तीनों सर्वसमीकरण याद करवाएंगे। उन सर्वसमीकरणों के आधार पर ये पूरी टेबल होती है। हालांकि इस पूरी टेबल को बदलना आना चाहिए, जो एक मुश्किल काम होता है, लेकिन आसान कर दिया जाएगा। बट ये पूरी टेबल याद नहीं करनी होती, और ये बस दिया गया है, इस रूपांतरित करके इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखने में बड़ा भब्बड़ लगता है, ऐसा लगता है कि इसको याद करना होगा। बस इसमें बस इतनी सी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस थ्योरी को समझते हुए, क्योंकि थ्योरी जब तक नहीं आएगी तो प्रश्नावली में कर ही क्या पाएंगे। टोटल 3 सर्वसमीकरण होने वाले। सर्वसमीकरण नंबर 1 जो कि यूज़ की जाती, मतलब होती यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली सर्वसमीकरण होती है। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीकरण होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो बात ये होती है कि सर्वसमीकरण इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। ये पहली सर्वसमीकरण है, चूंकि साइन कॉस मतलब एक प्रॉपर तरीके से दिखाई देते हैं और उसके बराबर 1 हो रहा है, तो ये सिंपली याद हो जाती हैं। फिर बात आती है इनके चुनाव करने की बात, तो ये थोड़ा सा सीरीज में कम बैठ पाते हैं। मतलब क्या है कि हमने याद किया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉट पहले आएगा, फिर सेक थीटा याद किए हैं और कॉसेक थीटा याद करके रखा है। इस सीरीज में ये दोनों लोग पास पास में जब आते हैं सर्वसमीकरण के रूप में तो समझ में आता है, गुड। बट ये दोनों साथ में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है। टेन आता है सेक के साथ में, कॉट आता है कॉसेक के साथ में, तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार चीज़ें याद नहीं रह पाती है। इसको याद करने की एक ट्रिक हमने समझी कि भैया देखो साइन और कॉस में ये तो सी से थे, वो निकल गया, अपन खत्म हो गई बात। अब इन चारों लोगों में से कौन सी से शुरू होता है? कॉट और कॉसेक शुरू होता है। कॉट और कॉसेक साथ साथ में रहेंगे, लेकिन किसमें 1 जोड़ने के बाद कौन मिलेगा ये निर्धारित करना भी थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, तो मतलब याद नहीं हो पा रहा था। उसके लिए हमने कहा कि भैया कि कॉट और सेक में पहले कौन आता है? कॉट आता है। हम मान लेते हैं अगर ये छोटी गिनती है तो उसमें 1 जोड़ने के बाद कॉसेक प्राप्त हो जाएगा। ये एक प्रकार से ट्रिक है याद करने की। जो पहले आता है वो मान लेते हैं छोटा है, उसमें 1 जोड़ने पर नेक्स्ट वाला मिलेगा। इसी वजह से ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस सर्वसमीकरण बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। वही स्कीम हमने यूज की टेन के लिए। टेन बाकी बचे टेन और सेक। टेन और सेक में कौन पहले आता है? टेन आता है, यानी टेन में 1 जोड़ने पर सेक मिल जाएगा। ये वाला सर्वसमीकरण भी बनकर के तैयार हो गई। इसी प्रकार से हमने सर्वसमीकरण को याद किया था। आप भी ऐसे ही सर्वसमीकरण को याद रखें कि कौन किसके साथ होगा, कौन किसके साथ वर्ग रहेगा, इसके साथ क्या जोड़ा जाएगा, क्या मिलेगा। तो ये 3 मुख्य सर्वसमीकरण होती हैं। इनको बेस बनाकर 2 और सर्वसमीकरण बनाई जा सकती हैं। यानी साइन वाले के साथ में क्या होगा, इसको कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को उधर भेजा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 2 सर्वसमीकरण पहले सर्वसमीकरण से बन गई हैं, उसको उप सर्वसमीकरण कह सकते हैं। इनके टेन वाले के साथ में क्या बनेगा? अगर टेन को उधर भेज देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हो जाएगा सेक। या फिर एक को उधर भेज देंगे तो मिलेगा क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही ठीक कॉट के साथ भी होगा, कॉट और कॉसेक के साथ में, और दोनों के साथ में होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या फिर 1 बराबर हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल सभी सर्वसमीकाएं होगी, यानी कि मुख्य रूप से 3 है, उन्हीं की उप सर्वसमीकाएं ये बाकी हैं और इनका प्रयोग मतलब हमको अगली प्रश्नावली में करना है। सो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं प्रश्नों को कैसे करना होगा। पहले प्रश्न में देखिए यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। कोसेक स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा बन जाएगा किसके बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा के इंटू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर को हम 10 ही रहने दे सकते हैं, लेकिन चाहे तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा में भी बदल सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये होता ही है। कॉट से कॉट कट जाएगा और क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन का यही आंसर रहेगा, मतलब आपको क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद ऐसे चेंज करना है और 1 हो जाना है। सो आगे वाले बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है। दूसरा वाला प्रश्न कैसे करेंगे, तो दूसरा वाले प्रश्न की भी देखिए यहाँ पे एक हर का परिमीकरण वाला जो सीन होता है वो यहाँ पे करना होगा। आगे बहुत बार ये आपको यूज़ करने को मिलेगा, इसलिए एक ही बार में आप समझ लीजिए, हल्के से प्यार से समझिएगा। LHS से शुरुआत करेंगे। LHS में आपको दिया गया है 1 प्लस यहाँ पे कॉस ए और बटे में क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इसको ये जो अंडर रूट दोनों के ऊपर लगा है इसको बारी बारी से ऐसे लिख लेना चाहिए, यानी 1 प्लस कॉस ए लिख देना चाहिए और बटे 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए लिख देना चाहिए। अच्छा ऐसा लिखने में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके साथ में हमको क्या करना होगा, अंश और हर में, ठीक है, अंश व हर में किससे गुणा करना है, इस वाले पूरी गिनती से ही गुणा करना है, यानी अंडर रूट 1 माइनस है तो प्लस, ठीक है, बस इतना थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला होता है। माइनस है तो प्लस से गुणा करना होता है और प्लस होता है तो माइनस वाले पार्ट से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करना पड़ता है, से गुणा करने पर। सो ऊपर वाला जो है वो है 1 प्लस कॉस ए, इसमें गुणा हो रहा है 1 प्लस कॉस ए से ही, तो इससे ही गुणा हो रहा है, हालांकि अंडर रूट है तो वो लगा देंगे और नीचे 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, इसमें गुणा कर रहे हैं 1 प्लस कॉस ए से। अब कहेंगे ये कहाँ से है, मतलब ये बनाया ही जाता है ताकि एक फॉर्मूला समीकरण बनाया जा सके। तो ऐसे ही प्लस माइनस से गुणा करना होता है, अगर माइनस होता है तो प्लस से, प्लस होता है तो माइनस से गुणा करना होता है। ऊपर वाले को गुणा करते हुए ध्यान देंगे 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए सेम गिनती है, 2 बार मिल रही है तो पूरा का ये स्क्वायर होने वाला है, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इसका अंडर रूट बना है, इसकी घात 2 लग गया। यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है। इसका गुणा करते वक्त देखेंगे कि एक गिनती प्लस में एक गिनती माइनस में, तो ये अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाएगा और वो कुछ इस प्रकार से 1 प्लस कॉस ए गुणते 1 माइनस कॉस ए गुणते 1 प्लस कॉस ए होगा। और एक बात समझाना चाहते हैं कि ये जो है a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूले की तरह काम करेगा। यहाँ पे ऐसे ही लगता है, इनमें ऐसे ही काम होता है और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको समझ में अपने से नहीं आता तो बार बार देखिए और समझिए कि ये 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, मतलब 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है जो हो रहा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बन रहा है। और ऊपर वाले में देखेंगे कि इसका अंडर रूट बना है, घाते 2 भी लगा है, तो ये दोनों हट जाएंगे, स्क्वायर और अंडर रूट, और 1 प्लस कॉस ए ही अकेले शेष फल के रूप में यहाँ पे शेष रूप में बचेगा। आगे हम बढ़ाएंगे बात को, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए जो है उसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका वैल्यू होती है, वो साइन की वैल्यू होती है। सो बाकी सबको तो ऐसे छाप लीजिए, ये होता है साइन की वैल्यू, यानी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट हटेगा तो हटा देते हैं, 1 प्लस कॉस ए, देखिए भाई ये स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, केवल साइन ए बचेगा। अब साइन ए को दोनों के साथ बांट दीजिए, यानी 1 अपॉन कर दीजिए साइन ए और प्लस इसे लिख दीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए बराबर ही होता है कॉसेक ए और कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट ए। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व होगा
और ये हमें प्रूव करना था, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो लाना था वो ला दिया हमने। सो समझ में आ गया ना। ओके, तो तीसरे प्रश्न पे हम चल सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखने में लंबा लगता है और जाहिर सी बात है क्वेश्चन लंबा है भी, बट छोटा है। इसकी ज़रा इतना लंबा ऐसे इधर ये वाली लंबाई नहीं है इसमें, बस ये देखने में इधर से और लंबा है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे LHS से शुरुआत करनी चाहिए। सो LHS से शुरू करेंगे, LHS से कुछ वैल्यू मिल जाएगा, अगर इसी के बराबर RHS के बराबर ही आ जाएगा तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं आएगा तो हम RHS से शुरू करेंगे। फिलहाल बाएं पक्ष से शुरुआत करते हैं। आपको सवाल उतारने के बाद लिखना चाहिए बाएं पक्ष से। सवाल को उतारा, बाएं पक्ष से शुरुआत करेंगे यहाँ से, और 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए दिखाई दे रहा है। पूरे की घातें 2 है तो हम यहाँ पे पूरे की घातें 2 कर देंगे। अगर आपको याद है तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगना चाहिए यहाँ पे, और वही लगाएंगे भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca, ये जो लंबा सा फार्मूला दिखाई दे रहा है उसी के तहत आपको इसको रखना होगा विस्तार में, और फिर देखना होगा कि उसके बराबर जो हमको RHS मिलाना है उसके बराबर आ पाएगा कि नहीं। वैसे हमको ये दिखाना ही है, आप इसमें आ पाएगा या नहीं ये वाली गुंजाइश रख ही नहीं सकते। तो विस्तार कर लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर तक सब प्लस ही जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे a तो प्लस में है, b वाला जो है साइन वाला जो है माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए हमें। तो 2 गुणते 1 गुणते साइन a और प्लस 2bc, मतलब इन दोनों का गुणा, तो ये माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस आने वाला है। 2 इंटू साइन ए कॉस ए, ये हो गया प्लस 2ca, c और a दोनों प्लस में है तो 2 रहेगा इंटू ये कॉस ए हो गया और इंटू 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर रहेगा यानी 1, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 हो जा रहा है। कर देते हैं माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए, और यहाँ पे माइनस 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2 कॉस ए हो रहा है। अब क्या करना चाहिए, करना तो ये चाहिए कि एक और एक को 2 जोड़ लेना चाहिए ताकि 2 हो जाए, और यहाँ पे 2 साइन ए है माइनस 2 साइन ए कॉस ए है प्लस 2 यानी कि 2 कॉस ए है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और ये लेते बन भी रहा है, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। यहाँ पे माइनस साइन ए मिल गया, ठीक चल रहे हैं। यहाँ पे हमसे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए मिल गया, ठीक है। सब जगह 2 कॉमन ले लिया है। अब क्या लगता है, अब लग रहा है कि हमको ये ऐसे ही रहने देना चाहिए, यहाँ दोनों से कॉस कॉमन ले लेना चाहिए। और प्रक्रिया को थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए एक बार थोड़ा सा इनको फिर से लिख लेते हैं, यानी 2 लिख लेते हैं और 1 माइनस साइन ए जैसा है वैसा ही रख लेते हैं। कॉस ए को आगे लिख लेते हैं, प्लस कॉस ए ही रहेगा क्योंकि वो प्लस में ही है। तो ये वाला जो पार्ट है उसको माइनस मतलब पीछे लिख लेते हैं, तो माइनस साइन ए और कॉस ए। ऐसा हमने क्यों किया, अभी कॉमन लेते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। सो 2 हो गया, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नहीं होगा। सो पहले बात तो ये वाला ब्रैकेट बना के रखते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं इसमें। तो आप कह सकते हैं यहाँ से इन दोनों से 1 कॉमन लिया है, तो 1 माइनस साइन ए। देखिए जब 1 कॉमन लेते हैं तो कुछ बदलता नहीं है, ऐसा नहीं कि ये वाला 1 बाहर निकल आएगा यहाँ पे 0 बच जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही रहता है जैसा लिखा गया है। यहाँ से हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1 माइनस यहाँ पे साइन ए। ओके, अब देखो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए दिखाई दे रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं, यानी तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए जो है वो हमने निकाल लिया है।
और क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए बच गया है। सो ये हमको प्रूव करना था और प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तरीका भी बहुत अच्छा है, बस ये चीज़ें बहुत लंबी है, इतनी डरावनी है ये ना कि जब भी ऐसे क्लास में बताते हैं हर बच्चा कहता है कि सर कैसे आपने किया, मतलब इतना लंबा प्रोसीजर कैसे किया। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप भी कर पाओगे। सो वही मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप भी कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही प्यार से किया जा सकता है। करना है पर शुरू तो करो, नहीं आएगा तो बताना है। सो आ जाता है हर एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि मुश्किल होगा इस क्वेश्चन को करने में? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव करना है, एलएचएस से शुरुआत कर देनी चाहिए, ठीक है, ये वाला साइड से। सो हम यहाँ पे एलएचएस लिख लेते हैं साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस यहाँ पे है कॉस थीटा अपॉन है साइन थीटा, इसके बराबर 2 कॉसिक थीटा लाना है। अब यहाँ पे क्या है कि एक काम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको तिरछा तिरछा नीचे नीचे गुणा करा सकते हैं, मतलब इन दोनों का गुणा। तो वो हम गुणा कराएंगे नहीं, बस इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया इनका गुणा। ओके, तो नीचे का गुणा फिर तिरछा गुणा होना लाजमी है क्योंकि जोड़ रहे हो, ठीक है। तो जोड़ने की प्रक्रिया से ही गुजर रहे हैं, तो साइन और साइन का गुणा हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसका इधर गुणा होगा तो सेम वही गिनती है, तो 1 प्लस ये कॉस थीटा हो गया, पूरे की घाते 2 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे वाले को हमको गुणा नहीं कराना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। इसका काम हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। सो यहाँ पे आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मिल गया 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन, जैसे कि दिखाई दे रहा है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जुड़, मतलब ये दोनों जुड़ करके एक हो जाएंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसको एक बार को पास में लिख देते हैं, +1 लिख देते हैं और यहाँ पे +2 कॉस थीटा लिख देते हैं। नीचे जैसा लिखा है वैसे छाप लो, इसमें कोई चेंज नहीं करना भैया, ना ही साइन के अंदर गुणा कराना, ना ही कुछ और। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, +1 है +2 कॉस, सो 2 कॉस थीटा है, नीचे है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया, ये 1 जोड़ करके हो जाएगा 2 +2 कॉस थीटा अपॉन ये है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, और इसी को काटने के लिए ही हमने कहा था कि नीचे वाला गुणा मत कराना। और आपको पता चलेगा, लगेगा कि यार हमको पहले कैसे पता चल जाता है कि ये चीज़ें होगी। सो ये सवाल हमने कई दफ़े लगाई है, कई बार तो हमने अंदर गुणा करा, 2-3 बार जब शुरू में लगाया था तो इसको अंदर गुणा करा देते थे, फिर जब वापस यहाँ तक पहुँचते थे ऊपर वाले गुणनखंड करके, तब पता चलता था साइन कॉमन ले लो और काट दो। तो एक बार गुणा कराया फिर कॉमन लिया, तो इस बार हमने क्या कहा कि गुणा ही मत करो, कॉमन लेना बार बार पड़ता है। तो ऐसे हमको मिल गया, यानी कि यहाँ पे 2 बचा है, नीचे साइन थीटा बचा है। सो साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा बराबर होने पर साइन थीटा, और ये बटे में है तो ये 2 कॉसेक थीटा हो सकता है, कॉसेक थीटा। सो ये रहेगा आपका, मतलब प्रूव करने वाला काम हो चुका है। साइन थीटा के 1 साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा ही होता है, तो 1 साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, जिसकी वजह से ये हुआ है। सो इस प्रकार से ये प्रश्न होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बड़े आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। और अगर 5वें सवाल की बात करें तो लगभग वही पूरे रवैया यहाँ पे भी अपनाया जा रहा है। तो 5वां सवाल कैसे करना है, हमें क्या करेंगे?
सो देखिए भाई, बात तरीका ये रहने वाला है इस प्रश्न को करने के, जब भी आपको इसे माइनस वाला मतलब प्लस वाला दिखाई दे नीचे, सो माइनस वाले से गुणा कर देते हैं। किस माइनस प्लस की बात कर रहे हैं हम देखेंगे। एलएचएस को उतार लेंगे, एलएचएस से यानी बाएं पासे से शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न को करने की, तो ये हमने लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें आप ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से माइनस प्लस वाला है तो माइनस वाला से गुणा कर दें, यानी कि यूं करें कि कॉस थीटा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा तो है ही, आप इसमें 1 माइनस साइन थीटा से और 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दीजिए, तो हो ये जाएगा कि ऊपर वाला जैसा है कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऐसे मिल जाएगा। नीचे वाले के देखिए एक धन साइन थीटा एक ऋण साइन थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लेकर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो ऊपर वाला कॉस थीटा ऐसे रहने देते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, 1 माइनस साइन थीटा ऐसे रहने देते हैं, नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे बन जाएगा, और एक कॉस से एक ही कॉस कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से दो ही है ना तो एक ही कट जाएगा, और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, नीचे कॉस थीटा बचेगा। सो ये RHS के बराबर हो चुका है, यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, हो चुका है और उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा गया है। ए और बी का मान ज्ञात करना है, बाएं पक्ष से शुरुआत करना है, दाएं पक्ष में आपको ए और बी दिखाई दे रहा है, तो इस प्रारूप में हमको बाएं पक्ष को बना देना चाहिए ताकि तुलना करके हम ए और बी का मान निकाल सके। तो शुरुआत कर लेते हैं। हमें लिखा गया है यहाँ पे साइन एक्स गुणते कॉस एक्स है, और यहाँ पे है 5 tan x प्लस 2 cot x। सो यहाँ पे इसको इस रूप में बदलना है कि आपको a प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स के रूप में मिले, तो यानी कि सब कुछ यहाँ से हट जाए, केवल साइन साइन ही बचा रहे। तो बात ऐसे करेंगे कि जैसे साइन एक्स है तो उसको साइन एक्स रहने देते हैं, गुणते कॉस एक्स है तो उसको कॉस एक्स भी रहने देते हैं, और यहाँ पे ऐसे कोष्टक शुरू होता है ऐसे रहने देते हैं। tan जो दिखाई दे रहा है, tan क्या होगा भाई, सो tan बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके, प्लस 2 कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ऐसा मिल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि इनको एलसीएम लेकर के, एलसीएम क्या ही लेंगे, दोनों को नीचे नीचे गुणा तिरछा गुणा करके काम बना सकते हैं। सो यहाँ पे हमको साइन एक्स कॉस एक्स मिल रहा है, गुणते ये क्या मिल जाएगा, नीचे वाले का गुणा हो जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा, इसका इधर गुणा करने पर 5 साइन स्क्वायर एक्स, इसका इधर गुणा करने पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ओके, अच्छा ये वाला पार्ट इससे कट सकता है तो काट दिया हमने, और हमारे पास है 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिसमें हमको प्रूव करना था a प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, सो वहाँ पे कॉस नहीं है, सो हमको यहाँ पे कॉस को चेंज कर देना चाहिए। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बराबर मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है प्लस 2 है, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है इसलिए हमने ऐसे लिखा है। दो से अंदर गुणा करा लेते हैं, सो 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 5 साइन स्क्वायर एक्स में से 2 साइन स्क्वायर एक्स घटाने पर हमें मिल जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 है। अब इसको उस फॉर्म में बदल देते हैं जिस फॉर्म में हमको दिया गया है बाएं पक्ष, दाएं पक्ष है तो 2 प्लस ये 3 साइन स्क्वायर
एक्स। अब यहाँ पे बराबर है आपका a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर आपको a बराबर क्या दिखाई दे रहा है? a बराबर 2 दिखाई दे रहा है और b बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो यही प्रश्न का उत्तर हैगा। इस प्रश्न को ऐसे ही किया जाएगा। तो एक बेहतरीन तरीका इस प्रश्न को करने का। 7वें प्रश्न को देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। क्या लिखा गया है पहले उसको देखते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर इतना सब कुछ प्रूव करना है। तो हमारे लिए ये रहेगा कि हम इसको सॉल्व करते जाएं। RHS के बराबर अगर आ पाए, दाएं पक्ष के बराबर आ पाए तो आ पाए, नहीं तो फिर हम दाएं पक्ष को शुरू करेंगे और इसके बराबर जो मिला है वो ला देंगे। तो यहाँ पे हम पहले बाएं पक्ष से शुरुआत करते हैं और बाएं पक्ष में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस लिखा है 1 प्लस यहाँ पे है 1/tan स्क्वायर थीटा। इतना सब कुछ हमारे पास है। ओके, तो क्या करना चाहिए? एक काम कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें साइन कॉस के पदों में, साइन के अकेले दिखाई दे रहा है तो हम इसे साइन कॉस के पदों में भी बदल सकते हैं। तो वही कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि लिखा है 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और प्लस लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1/tan बराबर होता है cot, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो वो लिखा जा सकता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो वो लिखा जा सकता है। और sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अब हमको इस रूप में लाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो सभी को ऐसा रूप में बदल देते हैं कि साइन कॉस में दिखाई दे, या फिर हाँ, इसको sec को बदला जा सकता है 1/cos स्क्वायर थीटा में, प्लस cosec बराबर हो सकता है 1/sin स्क्वायर थीटा, ऐसा हो सकता है। और क्या किया जा सकता है? हाँ, ये किया जा सकता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1/1 - sin स्क्वायर थीटा। ओके, ये लिखा जा सकता है। प्लस यहाँ पे 1/sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं। फिर आगे क्या प्रक्रिया की जा सकती है? ऐसा किया जा सकता है कि दोनों को गुणा कर ले और तिरछा गुणा कर दे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पे sin थीटा हो गया, sin स्क्वायर थीटा, सॉरी, इसका इधर गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इसका इधर गुणा करेंगे तो प्लस 1 - sin स्क्वायर थीटा। ओके, कोष्टक में रहेगा लेकिन कोष्टक हट जाएगा। कितनी देर रहेगा वो? sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 - sin स्क्वायर थीटा। नीचे वाले में क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसके साथ जब गुणा कर देंगे तो माइनस तो रहेगा ही, sin की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर वाला पार्ट कट रहा है, मतलब sin स्क्वायर थीटा कट रहा है। 1/ यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा मिल रहा है, जो कि RHS हो गया। सो RHS में यही प्रूव करना था। कहाँ गया? हाँ, यही तो था। सो ये आ चुका है। तरीका बस यही सिंपल सा है कि आपको एक रास्ते से चलते चले जाना होता है और मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक, अब 8वें प्रश्न को देख लें। तो 8वें का जो पहला पार्ट है, इसमें एक लंबा सा चीज़ दिया गया है जो कि हमको 2 के बराबर प्रूव करना है। अगर हम पहले की बात करें, 8वें का पहला, सो क्या दिया गया है? दिया गया है 1 प्लस cot थीटा माइनस
कॉसेक थीटा और 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 प्रूव करना है। तो इसको हटा देते हैं, हमको LHS से शुरुआत करनी थी, हम LHS लेकर के आगे बात को बढ़ा लेते हैं। आपको प्रश्न करने के लिए पहले पूरे प्रश्न उतार लेना चाहिए, फिर बाएं पक्ष से लिखना चाहिए, फिर ये लिखना चाहिए। और अब आगे के इस प्रश्न को हल करने के लिए जो सबसे आसान तरीका रहने वाला है वो ये रहता है कि सभी को साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लीजिए, यानी कि साइन और कॉस के अलावा कुछ दिखाई न दे, ठीक, ऐसे पदों में कर लें। तो जैसे कि 1 है तो 1 को 1 ही रहने देंगे, उसको नहीं चेंज करना है। कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक का लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं 1 प्लस tan बराबर हो सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इतना हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि साइन साइन बराबर है, बट इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और इनका दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम। एलसीएम में क्या है कि इसके जगह पे जो साइन नहीं है उसकी वजह से ऊपर साइन आ जाएगा, बाकी एलसीएम में ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको एलसीएम को समझना चाहिए कि एक साइन साइन का एलसीएम साइन होगा। 1 से भाग करने पे तो कुछ घटेगा नहीं, लेकिन साइन थीटा बचा रहेगा। उससे ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको साइन थीटा देखने को मिलेगा, प्लस इससे इसमें भाग करने पर साइन से साइन कटिए 1 बचा, 1 से ऊपर गुणा करने पे कोई चेंज नहीं, कॉस थीटा, माइनस इसमें भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा, तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी वही प्रक्रिया। देखिए एलसीएम लेना आपको समझना चाहिए कि इनका एलसीएम ले रहे हैं, इसके बटे में 1 है, सो कॉस थीटा तो आगे एलसीएम में 1 से इसमें भाग किया, कुछ काटा उटा नहीं, ऊपर गुणा किया कॉस थीटा से, सो कॉस थीटा यहाँ पे मिल गया, प्लस कॉस थीटा से भाग किया कॉस थीटा में, मिल गया 1 से ऊपर गुणा किया तो कोई चेंज नहीं, साइन थीटा, और वही प्रक्रिया इसके साथ, यानी कि ये 1 हो गया। अब इनका गुणा हो रहा है और हमको ऐसे गुणा कर देना चाहिए। और देखिए नीचे वाले का गुणा हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, हो गया। ऊपर वालों का भी सीधा सीधा गुणा होगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए हो गया, और ये दूसरा वाला बी, वही ये पूरा ए, ये बी, सो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसा कुछ प्रक्रिया बन रही है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, ये अपना ए हो गया, इसका स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक, डायरेक्ट ऐसा किया जा सकता है। और अभी क्या है, विस्तार करना होगा, विस्तार कर लेना चाहिए। बाकी आप चाहे तो बारी बारी से पूरा गुणा करा के लंबा भी लिख सकते हैं, बट स्मार्ट तरीका यूज़ कीजिए और इसको छोटे से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, सब बेहतर है। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। अब माइनस 1 तो है ही, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। यहाँ पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा छाप लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो लिख लेते हैं, प्लस इसके बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 2 साइन थीटा दिखाई दे रहा है और कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, माइनस 1 है, अपॉन साइन थीटा है कॉस थीटा है। क्या करेंगे, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, और ऊपर हमको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला पूरा पार्ट कट रहा है, कट गया, कितना बचा 2, और यही तो है RHS। तो RHS के बराबर प्रूफ हो चुका है। जो हमें 2 चाहिए था इसमें वो मिल चुका है, ओके। तो अब इसके दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं कि कैसे करना होगा। और प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं चलने वाली हैं भैया। कोई भी सवाल इतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी वो दिखती है। बस आपको करते हुए शुरू करना है, शुरू करना होता है, बस शुरू कर दो, और उसके बाद उत्तर ना मिले तो फिर बताना है भाई। कोई ऐसी बात ही नहीं मतलब कि ना आए। सो ये 8वें का दूसरा है, कैसे करोगे, लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
+2 लिखा है और बराबर उसके इतना सब कुछ प्रूव करना चाहिए। नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्मार्ट तरीका लगाने वाले हैं प्रश्न को करने के लिए। क्या स्मार्टनेस है? ये जो 2 है इसको लिख सकते हो क्या भाई? इसको आप लिख सकते हो 1 + 1। ऐसा क्यों? इस +1 को इसके साथ रखने के लिए 1 + tan² थीटा करने के लिए, और बाकी जो 1 बचा इसके साथ 1 + cot² थीटा करने के लिए। हो गया। अब देखो होता ही है कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। ओके, और 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। और बस ये तो प्रूव करना था ना, वो आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, सोचने कुछ है ही नहीं है। ये कैसे आ गया इतने आसानी से? सो देखते ही लग रहा था कि ये ऐसे ही किया जा सकता है और कोई तरीका ही नहीं इस प्रश्न को करने का। ठीक, सवालों को किया जा सकता है, एक लंबी प्रक्रिया जा सकती है, बट ये सिंपल हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब 9वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं कि कैसे किया जाएगा, और उम्मीद है कि ये भी आसानी प्रश्न रहे। और इस प्रश्न को हम अगर RHS से शुरू करें तो क्या कैसा रहेगा? क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि LHS से कुछ होगा, लेकिन हो सकता है। तो LHS से ही शुरुआत करते हैं 9वें प्रश्न की। क्या दिखाई दे रहा है? tan थीटा माइनस cot थीटा दिखाई दे रहा है। क्या लगता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सभी को आमतौर पे आप साइन और कॉस के पदों में बदल दें। तो tan बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। गुड। अब क्या करेंगे कि नीचे वालों को गुणा कर लेंगे और तिरछा गुणा, मतलब कुल मिला के घटाने वाली प्रक्रिया को ही करना है, लेकिन ऐसे ही। कैसे कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, इसका इधर गुणा हो गया तो हमारा हो गया sin² थीटा, इसका इधर गुणा हो गया तो माइनस cos² थीटा हो गया। ओके, तो प्रक्रिया पूरी लगभग नज़दीक जा पहुंची है। साइन मिल रहा है, बस यहाँ पे कॉस नहीं है, साइन ही अकेले बचा हुआ है। सो cos² थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं एक चीज़। तो यहाँ पे sin² थीटा हो गया माइनस हो गया, ये cos² थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा। ओके, नीचे हो गया साइन थीटा और cos थीटा जैसा है वैसे रहेगा। इस माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो बस समझो उत्तर आ ही चुका है। ये माइनस से ये माइनस हो गया 1 और ये प्लस sin² थीटा हो गया, नीचे हो गया साइन थीटा और cos थीटा। तो sin² थीटा जुड़ रहे हैं, जोड़ देते हैं और ये हो जाएंगे 2 sin² थीटा -1 है और यहाँ पे है साइन थीटा cos थीटा। तो RHS के बराबर आ गया, जो हमें प्रूव करने के लिए कह रहे थे। ओके, तो क्वेश्चन हो गया सिंपल और बढ़िया है। 10वें क्वेश्चन पे हम पहुंच सकते हैं और 10वां प्रश्न भी सिंपल ही लग रहा है। कोई बड़ी प्रक्रिया तो हमको नहीं लग रही कि कुछ करना होगा, बट शुरू करेंगे तब देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है sec² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन दिखाई दे रहा है tan² थीटा। तो इसमें 3 पद लाने हैं RHS की ओर से और 3 पदों को पहुंचाना है। तो क्या कर सकते हैं कि sec² थीटा बराबर हमको याद आ रहा है कि 1 + tan² थीटा होता है। सो क्यों ना उसी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए कि sec की जगह लिख दिया जाए 1 + tan² थीटा माइनस sin² थीटा है ही बटे ये tan² थीटा है, इसको कुछ नहीं करते हैं। तो इतना हो गया। अब एक काम करते हैं कि tan को सभी के पदों में tan को सभी के पास बांट देते हैं, यानी 1 कर देते हैं tan² थीटा प्लस यहाँ पे tan² थीटा है और यहाँ पे भी बटे में tan² थीटा कर लेते हैं माइनस ऊपर sin² थीटा है, नीचे भी tan² थीटा है। इसको ऐसा किया जा सकता है, इसलिए कर दिया। tan से tan कट रहा है, यहाँ पे बचेगा 1। सो 1/tan बराबर क्या होता है? 1/tan बराबर आई थिंक ये होता है cot² थीटा और यहाँ पे बच रहा है 1 और यहाँ वाला कुछ नहीं समझ में आ रहा ना,
तो इसको ऐसा करो कि साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, और टेन स्क्वायर थीटा को लिख लो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ओके, अब इस पीछे वाले पार्ट को उलटकर गुणा करना है, और अगर ध्यान दो कि साइन से साइन ऊपर ऊपर कट जा रहा है, ये ऊपर देखिए, ये 1/1, यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बटे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, उलट कर गुणा होता तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है +1 है, माइनस यहाँ पे कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और इसको अगर जो हमें प्रूव करना है उस एंगल में बिठाया जाए तो एक को आके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉट, ये कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। यही तो है जो हमें प्रूव करना था, RHS लाना था। सो ये सिंपली आ गया है। सो सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से लगने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। ओके, तो आगे के जो क्वेश्चन है हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।